बिरहा जगत के सम्राट कौन भूल सकता है। बिरहा जगत में उन्होंने एक बड़ी नाम कमाया और साथ में बिरहा के सम्राट तो माने ही जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि पूर्वांचल के धरती में राजनीति में भी वो ऐसा दाव जानते हैं कि जब कोई विपक्षी उनके चंगुल में फंस जाता है तो सीधे उनको अपने दाव से पटकनी दे ही तो देते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे पर। बहुत 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 आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ टुडे के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, चूंकि इस धरा पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, तपोभूमि धरती है, बड़ी त्यागी धरती मानी जाती है। सर, ये माना जाए कि समाजवादी की जो त्याग है, समाजवादी पार्टी के चाहे वो हमारे मुखिया रहे जो इस समय नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी, और उनके जो पुत्र इस समय इस समाजवादी पार्टी को जो सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, ये माना जाए कि पूर्वांचल के धरती से लोकगीत के जितने भी गायकार हैं अब वो बिल्कुल फूक चुके हैं सर 2024 का, चूंकि चुनाव पास में है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवान भी तैयार है, कलाकार भी तैयार हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कमर कस लिए हैं और बहुत ये चुनाव देश की दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है और सत्ता परिवर्तन की आंधी बही है। जी सर, एक सवाल आपसे मेरा ये भी है, 2024 का चुनाव पास में है, सबकी निगाह है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी हो, या ये कह लीजिए बैकवर्ड जितनी है, सभी समाजवादी पार्टी की तरफ ये बात सही है कि वो लोग देख रहे हैं, शायद वो आदरणीय नेता अपने नेता की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ कल जो है एक मैंने सुना भी टेलीविजन के मार्फत से या फिर अपने चैनल के माध्यम से मैंने सुना, कल कुमारी बहन जी मायावती का बर्थडे था और कुमारी बहन जी ने तो ये घोषणा कर दी कि हमें इंडिया अलायंस में नहीं जाना है। गठबंधन की जहां तक की बात आ रही थी कि हो सकता है कि इंडियन अलायंस में अगर बहन कुमारी मायावती जी आ जाती हैं तो एक तरफ जो है 68% हो जाएगा, तो इससे कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को और कितनी फायदा होगी, इस पर बताएंगे आप? सबसे पहले नुकसान और फायदे की बात तो आपको मैं बता ही दूंगा, नुकसान फायदा क्या है जी इसको। लेकिन अब सवाल बहन कुमारी मायावती का रहा तो उनका बड़ा आदर और बड़ा सम्मान हम समाजवादी करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं। लेकिन उन्होंने जो कल घोषणा किया अपने जन्मदिन पे, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ करके उन्होंने घोषणा किया है। कहीं ना कहीं बहन जी दबाव में है, हिंदुस्तान के दबाव में है, सत्ता के दबाव में है। ये दबाव में ऐसा फैसला बहन कुमारी मायावती ले लें, ये गले के नीचे नहीं उतरता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इतनी शासन में भी जब रही तो उनका शासन बड़ा निर्भीकता पूर्वक चला है, लेकिन ऐसे अलायंस से, इंडियन अलायंस से बाहर इंडिया अलायंस से निकल जाना एकाएक कह करके कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़के की इतनी दुर्दशा उन्होंने झेला है बहुजन समाज पार्टी। आपने नहीं देखा है? आपने देखा है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। जब विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ तो कोई सीट नहीं थी, विधानसभा का चुनाव हुआ तो मात्र जहां पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी एक बार सत्ता में आई थी, वह बहुजन समाज पार्टी एक विधायक हुआ। ये अफसोसजनक क्या नहीं लगता है? हैरत अंगेज आपको नहीं लगता है? तो यह लिखी हुई स्क्रिप्ट है और कहीं ना कहीं बहन जी दबाव में है। दबाव में जो है ये अपना फैसला उन्होंने लिया है। फिर आगे यह जनता जानती है, हिंदुस्तान जानता है, पूरे लोग जानते हैं किसके आने से हमारा भला है, किसके आने से हमारा भला नहीं। एक सवाल सर और, आप क्या आप मनाएंगे बहन जी को? क्या समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे डेलीगेशन जाएगा उनको मनाने के लिए कि नहीं मान जाइए, चुनाव गठबंधन का, इंडियन गठबंधन के साथ लड़ें? देखिए, हम कह सकते हैं, हमारे नेता कह सकते हैं। अब जो आप प्रश्न किए हैं, इस प्रश्न का जवाब हमारे नेता देंगे। नेता के मन में क्या है, उनका जवाब क्या है, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी, हमारे हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट भी हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी। उनका जो फैसला होगा, पार्टी का हर सिपाही एक एक कदम चलने को तैयार है। सर, एक और सवाल आपसे, चूंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी उत्सव मनाई जा रही है सर, बड़े नेता जा रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब भी खुद पहुंच रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंच रहे हैं, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उसमें सर न्योता मिला है, आप लोगों को भी न्योता मिला है, और उसमें आप लोगों को भी तो जाना चाहिए। हम ये कह सकते हैं सर कि ये स्पष्ट कह सकते हैं और ये 100% आप मुझे ये भरोसा दे सकते हैं कि जी 22 जनवरी को हमारे अध्यक्ष साहब वहां पहुंचेंगे? 22 जनवरी को जो कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम हिंदुस्तान का कार्यक्रम नहीं है, वह कार्यक्रम आरएसएस का है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। जी, भगवान राम का सवाल है तो राम को क्या हम नहीं मानते? हमारे घर में राम की प्रतिमा है। 22 जनवरी अर्थात क्या क्या 22 जनवरी?
22 जनवरी सर, नहीं नहीं, 22 जनवरी क्या भगवान राम का जन्म हुआ था उस दिन? अब ये तो बीजेपी पार्टी यही कह रही है सर ना, ये तो यही कह रहे हैं कि राम वन से वापस आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए साहब, मेरी बात को सुन लीजिए। बीजेपी वाले यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय साहब का यही कथक है और उनकी यही जो है एक वाशिष्ठ स्पीच है कि राम जो है उस दिन वन से आ रहे हैं सर, और उसी दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। यानी इसका मतलब कि अभी तक राम हमारे कहाँ थे फिर? ये तो आप ना बताएंगे ना सर, यही तो मैं बोल रहा था। आप तो खुद ही प्रश्न भी कर दिए और प्रश्न का जवाब अच्छा नहीं, ऐसा पत्रकार चाहिए हमें जो प्रश्न भी करे और प्रश्न का